सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन पे। और प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा जो विषय है वो है एक विश्वासी के लिए 10 आवश्यक बातें कौन सी हैं। मसीह जीवन जीने के लिए हमें वो कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं। चलिए आइए बाइबल के वचन के अनुसार देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या क्या आज्ञा देते हैं इस बारे में। दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं मसीह जीवन जीने के लिए 10 आवश्यक बातें, और यह कि एक विश्वासी व्यक्ति कैसे प्रभावशाली रीति से मसीह जीवन जी सकता है। पहला, हर बात में धन्यवाद देना, धन्यवाद की प्रार्थना। मसीह जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति को सदैव ही धन्यवादी हृदय का होना चाहिए। प्रभु यीशु हर बात में धन्यवाद देते थे। जब उन्होंने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई, तब उन्होंने रोटी को तोड़ने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना की और अपने मित्र लाजर की कब्र में मरे हुए लाजर को जीवित करने से पहले प्रार्थना सुने जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया। अपने चेलों के साथ अपने अंतिम भोज के समय में दाखरस और रोटी को उठाकर धन्यवाद दिया। इस प्रकार प्रभु यीशु धन्यवाद की सामर्थ्य को जानते थे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 18 आयत में संत पौलुस कहते हैं, हर बात में हर समय धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, हर समय धन्यवाद दो। धन्यवादी हृदय शिकायत कम करता है। अब आपके लिए एक सवाल है, आप शिकायत करते रहते हैं या धन्यवाद करते हैं? दूसरा हमारा पॉइंट है, हमें सदैव नम्र रहना चाहिए। सच्चा मसीही जीवन, एक सच्चा मसीही जीवन की पहचान है कि वह नम्र होता है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु ने स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर इस धरती में आ गया, नम्र हो गया। नम्र होने का मतलब यह है कि अपनी स्वार्थ भरी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना। इसका मतलब है अपने मसीही जीवन में हम धन, पदवी या नाम और शोहरत की ओर ना भागें, बल्कि प्रभु की सिद्ध इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें। फिर चाहे उसमें दुख ही हो क्यों ना उठाना पड़े, हमें अपने आप को हमेशा नम्र रखना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है बाइबल का अध्ययन करना, बाइबल पढ़ने का नियम। जब तक हम प्रभु की बातें, उसकी इच्छा या उसकी मर्जी को नहीं जानते हैं तो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं? प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ने का नियम यह है कि पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु इसे पढ़ने और समझने में हमारी सहायता करें। दिन के नियत उत्तम समय में बाइबल को पढ़ने से परमेश्वर हमें सिखाता है, समझाता है और सही और उत्तम मार्ग में ले चलता है। इसलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी बाइबल को पढ़ें तो एक नोटबुक और पेन या पेंसिल भी लेकर रखें, ताकि जब परमेश्वर आपसे बात करे उन वचनों के जरिए, तो आप वो उन वचनों को लिख सकें जिससे परमेश्वर आपके साथ बात करता है। वही वचन आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद कराने के लिए, आपकी ब्लेसिंग का कारण होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जिस प्रकार जीने के लिए रोटी की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना भी जरूरी है। नहीं तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और छोटी परीक्षा में भी गिर सकते हैं। हालेलुया। चौथा पॉइंट, हमें बाइबल में क्या बताती है? हमें बाइबल को याद भी करना है, बाइबल की गहरी बातों को याद करना है। बाइबल को केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि बाइबल की गहरी बातें जानने के लिए हमें उसके महत्वपूर्ण वचनों को याद करना भी जरूरी है। याद करने के लिए उसके वचन हमारे कठिन समय में हमें हौसला देते हैं। जब हमें वो वचन याद रहता है तो हमारे कठिन समय में हमेशा वो वचन हमें हौसला देते हैं। मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद भजन संहिता 119 उसकी 11 आयत में कहता है, दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख छोड़ा था, और जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था तब प्रभु यीशु ने भी शैतान को वचन के द्वारा ही परास्त कर दिया था। आप सब जानते हैं
और पांचवा पॉइंट, हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी मानव रूप लेकर आकर लोगों के पांव धो दिए, सभी का दास बन गए। एक मसीह जीवन में विश्वासी होने के नाते हमारे कर्तव्य यही है, परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे, प्रभु यीशु मुझे किस क्षेत्र में सेवा करनी चाहिए और किसकी मदद करनी चाहिए। यदि हम इस रीति से दूसरों की सेवा करते हैं और मदद करते हैं, इस रीति से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी खेती भी सींची जाती है। सो परमेश्वर के नाम में हमारा आज का 6th पॉइंट, हमें प्रार्थना करने वाला बनना है। विश्वास की प्रार्थना इस धारा की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु यीशु का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। वो सुबह तड़के उठकर प्रार्थना करते थे, वो शाम को प्रार्थना करते थे, वो अपने 12 प्रेरितों का चुनाव करने से पहले प्रार्थना उन्होंने की। कई बार प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे। एक बार चेलों ने आकर यीशु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। चेलों ने यीशु को चमत्कार करते देखा था, पानी में चलते और मुर्दों को जीवित करते देखा था, लेकिन किसी ने भी उन चमत्कार वो कैसे होते हैं, वो कैसे करते हैं, वो सिखाने को नहीं मांगा। लेकिन वे जानते थे कि यीशु प्रार्थना का योद्धा है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करना सीखना चाहा। हमें भी एक विश्वासी मसीही जीवन में प्रार्थना का योद्धा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 7वां पॉइंट, हमें अपने आप का इनकार करना है, हमें अपना क्रूस उठाना है। अपने आप का इनकार करने का मतलब है जो बातें आपको अपनी ओर खींचती है या ये संसार की बातों के प्रति मन लगाती हैं, रोज अपना क्रूस उठाना। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुने, ये संसार की बातों के प्रति मन नहीं लगाना है, रोज अपना क्रूस उठाना है। हमारा शरीर पाप और अंधकार की ओर भागता है, रोज घमंड और क्रोध और नाना प्रकार की अभिलाषाओं की ओर जाता है, लेकिन हमें रोज क्रूस को उठाकर अर्थात अपनी बुलाहट को स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। 8वां पॉइंट है, प्रभु को देने वाले बनना है। दशमांश क्या है? हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु की ओर से दान है। जो कुछ हमारा है वो प्रभु की ओर से दिया हुआ है। बाइबल कहती है ये पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ प्रभु का है। जब हम प्रभु को अपनी कमाई से 10वां भाग प्रभु की सेवा हेतु देते हैं, उसे दशमांश कहा जाता है। देने के द्वारा हम प्रभु की आशीष भी पाते हैं और इस रीति से हम स्वयं को स्मरण दिलाते हैं कि हमारा भरोसा धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर है। इस तरह से परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करते हैं। यह मलाकी 3 और उसकी 10 आयत में लिखा है। पढ़ें भेंट देने के ऊपर अद्भुत। हम 9th पॉइंट, हम दूसरों के मनोबल बढ़ाने वाले बने, उत्साह दिलाने वाले बने। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा प्रोत्साहन करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर हर एक को प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, कमर बांध, दृढ़ हो जा। रोने वाले भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह से कहा, मत कह तू लड़का ही है। यिर्मयाह से कहा, मत कह तू लड़का ही है। परमेश्वर का वचन हमेशा लोगों के जीवन को उत्साह से भरता है। हमारा प्रभु यीशु भी टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाता। उसी प्रकार एक विश्वासी होने के नाते मसीह जीवन में हमें भी सदैव लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाला और उत्साह दिलाने वाला बनना है। 10वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, हमें अपनी गलतियों को मानने वाला और लोगों को क्षमा करने वाला बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम दूसरों की गलतियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है और क्षमा मांग लेते हैं तो हमारा प्रभु परमेश्वर धर्मी है कि वह हमारे पापों को क्षमा करे। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के भवन में कुछ भेंट लेकर चढ़ाने आते हो और यदि तुम्हें स्मरण आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ है, तो भेंट को वहीं रखकर जाओ और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर लो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। इसी रीति के साथ तुम क्षमा किए जाओगे, तुम्हारी वो भेंट स्वीकार हो जाएगी। प्रिय भाई बहनों, आपने आज इन 10 वचनों के साथ जाना कि एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप भरपूरी के साथ इन वचनों को सुन रहे हैं और आशीषें पा रहे हैं। चलिए आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमने आपके आज इन वचनों को जान लिया है कि कैसे आपकी इच्छा जब हम पूरी करते हैं, आपके वचनों पर चलते, उन पर मनन करते हैं, तो कैसे आपको खुशी मिलती है, आपको प्रसन्नता मिलती है। आपकी
प्रसन्नता, पिता की महिमा है। हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवनों से सदा आपकी प्रसन्नता होती रहे। यहोवा पिता के नाम को महिमा मिलती रहे और हम सिद्ध होते जाएं, आपके वचन में बढ़ते जाएं, आपके कार्यों को करते जाएं जिसकी खातिर आपने हमें चुना है। और हमारे जीवनों में जो आपकी इच्छा है वो पूरी होती जाए, हमारी इच्छाएं आपकी ओर से पूरी होती जाएंगी। हम विश्वास करते हैं हर एक ब्लेसिंग हमारा हिस्सा होगी आपकी ओर से, हर एक आशीष हमारा हिस्सा है। शराब टूट चुके, बीमारियां जा चुकी हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जब हम प्रभु आपके वचन पे चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वादा है जब तू मेरे राज्य की खोज करेगा तो दुनिया की हर चीज तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। और हमारे पाप श्राप भी आपने मिटा दिए हैं, वो हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर सकते, बीमारियां हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर सकेंगी। आशीषें ही आशीषें हमारा हिस्सा होंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यहोवा पिता के नाम को महिमा देने के निमित्त मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।